हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक पत्नी की समझदारी। संजना 9वां महीना लगते ही अपने मायके चली गई थी। मायके और ससुराल की 1 घंटे की ही दूरी थी। पहले मम्मी ने आने की कही थी, पर पापा की तबीयत खराब होने की वजह से वह नहीं आ पाई। रवि के मम्मी पापा थे नहीं। एक बहन थी, वह नौकरी पेशा थी। उसका आना मुश्किल था। पूरा 9वां महीना निकल गया। बहुत इंतजार करवाने तब मेरे बेटे ने जन्म लिया। सब बहुत खुश थे, रवि तो बहुत ज़्यादा खुश थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रवि वापस घर आ गई। पहले 2 मिसकैरेज हो चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने अब की बार पूरे टाइम आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसलिए मुझे रवि को अकेले छोड़कर आते हुए मन में थोड़ा सा डर था। और जिस दिन मेरी मेड सुनीता का फ़ोन आया, मेरा डर सच भी हो गया। सुनीता मेरे यहाँ 5 साल से काम करती है। खान कहने को तो वह काम वाली है, पर मेरा छोटी बहन की तरह ध्यान रखती है। उसने बताया कि पड़ोस वाली रेनू, जो अपने पति से तलाक लेकर अपने मायके में रह रही है, आजकल उसका रवि के साथ बहुत मेल जोल बढ़ रहा है। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से घर पर आई रहते। तो मैं सुनीता को कहा, तुम ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। पहले 2 महीने रहने की बात थी, पर मैंने बेटे के 1.25 महीना होने पर ही माँ को कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, बेटा कुछ दिन और रुक जा, वहाँ जाते ही घर की जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं मम्मी, सुनीता तो है ही, मैं काम चला लूँगी। और मैं रवि को फ़ोन कर दिया एक बार, तो वह कहने लगे, अभी कुछ दिन और वहीं रह लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, फिर आ जाना। तो मैंने कहा, आपका दिल नहीं कर रहा अपने बेटे को गोदी में लेने का? तो वे लेने आ गई। घर आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैंने सुनीता की मदद से घर का नया लुक दे दिया। सुनीता की अभी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा, कुछ महीने तुम इतना मुन्ना थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, रात को भी यहीं रह जाए। तो उसे संभालने के लिए मुन्ना होने के बाद मेरी मम्मी और छोटी बहन ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। खूब खिलाया पिलाया था, तो चेहरे पर खूब रंग चढ़ा हुआ था। सुनीता घर का काम करती, जब मैं मुन्ने को संभाल लेती, फिर वह उसे संभाल लेती। अब मैं रवि पर ध्यान देना शुरू करा। रात को रवि कहने लगे, संजना तुम तो मुन्ना होने के बाद और भी निकल गई हो। यह अपने पड़ोस में रेनू रहती है ना, वह कह रही थी, बच्चा होने के बाद औरतें डिप्रेस्ड, मोटी, चिड़चिड़ी हो जाती है, अपने पति को भी पास में नहीं आने देती। तुमने तो घर को, अपने आप को, मुन्ने को, सब अच्छी तरह से संभाल लिया। तो संजना कहने लगी, जिसके पास आपके जैसा पति हो, उन औरतों को यह परेशानी नहीं होती। रेनू शुरू में बहाने बनाकर 2-4 बार आई, तो पर अब रवि उसे भाव नहीं देता था। अपने मुन्ने को खिलाने में लगा रहता, तो उसने धीरे धीरे आना छोड़ दिया। संजना ने अपनी समझदारी और बिना झगड़े के अपनी शादी और अपने घर को संभाल लिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।